नौकरी खा रही ऑप्शन। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल के कर्मचारियों की सैलरी 2 महीने से ऑप्शन ही खा रही है। अब जब सरकार ने पंजाब पे कमीशन का तीसरा विकल्प भी लागू कर दिया है तो फिर उसमें डेट बढ़ाकर साफ कर दिया है कि मार्च में सैलरी अब पुराने कमीशन के आधार पर ही मिलेगी। क्यों बार बार बढ़ाई जा रही ऑप्शन देने की डेट? राइडर पर क्या फैसला ले रही सरकार और इनिशियल स्टार्ट पर क्या हो रहा फैसला? हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। कर्मचारियों को छठे पे कमीशन के तहत तीसरी ऑप्शन मिल ही गई है 15% की, यही मांग हो रही थी ना राजेश? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसके लिए अंतिम निर्णय लिए जाने के बाद जी अब समय सीमा बढ़ा दी है। बिल्कुल। क्या जानकारी है ये समय सीमा को लेकर? सबसे पहले तो आप इतनी सी बात बताइएगा। बिल्कुल, अब कर्मचारी जो नए पे कमीशन के अनुसार जो तीसरे विकल्प की बात हो रही थी, वो तीसरा विकल्प सीधे तौर पे सरकार ने मान लिया है, पे कमीशन के रूल में शामिल कर लिया गया है। अब क्योंकि कर्मचारियों को अब ऑप्शन देने की, सैलरी में ऑप्शन देने की डेडलाइन सरकार ने बढ़ा के 28 फरवरी कर दी है महीने के। बिल्कुल, पहले ये 15 फरवरी थी, अब ये 28 फरवरी कर दी गई है। तो ये ऑप्शन सरकार की ओर से कर्मचारियों के लिए दी गई है। जी राजेश, एक चीज मुझे बताइए, यहाँ पे हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे। जी देखिए, समय सीमा 15 फरवरी तक थी। बिल्कुल। आज अभी 12 तारीख है जी, है ना जी? अभी है ना जी? तो आप ये बताएं कि समय सीमा बढ़ाने की जरूरत क्या थी, क्योंकि पहले ही पता होगा कर्मचारियों को, ऑप्शन तो पहले से ही थी। तीसरी ये होगी तो ये भी तो कहा जा सकता था कि आप जल्दी से दे दीजिए। समय सीमा क्यों बढ़ाई गई है पहले? ये बिल्कुल, देखिए जो 15% की जो सरकार ऑप्शन दी गई है, उसमें दो चीजें क्लियर हो गई हैं कि एक तो कर्मचारियों से रिकवरी का जो डर उनको सता रहा था वो खत्म हो गया है। जी, क्योंकि जिन कर्मचारियों से रिकवरी होनी थी वो 15% की ऑप्शन ले सकते हैं। बिल्कुल। दूसरा जो उसमें है, दूसरा ये है कि कर्मचारियों को अब 1 जनवरी 2016 से एरियर इसमें नहीं मिलेगा। दो स्थितियां यहां क्लियर हैं। जो डेडलाइन जो बढ़ाई गई है, दरअसल कर्मचारियों का अगर हम पक्ष देखते हैं अग्निहोत्री जी, तो उन्होंने जो कहा है कि 2 साल का जो राइडर लगा है, उस राइडर को हटाने पे सरकार क्या स्टैंड लेती है, कर्मचारियों को ये अब उम्मीद है, क्योंकि ये हो सकता है इस मंत्रिमंडल की बैठक में उस पर चर्चा हो या उसके बाद इस पे चर्चा हो। डेडलाइन इसीलिए आगे सरकाई गई है कि अगर संशोधन होता है तो उसको वक्त मिल जाएगा कर्मचारियों के लिए। अच्छा, मतलब एक मांग अभी पूरी हुई है जी, मतलब अभी ये खत्म हुआ नहीं है झमेला। बिल्कुल बिल्कुल, अभी फिर उम्मीद के बाद उम्मीद जुड़ी हुई है। बिल्कुल राजेश, अच्छा हालात फिर ये हैं, अगर ऐसा है जैसे आपने बताया कि अगर कर्मचारियों को छठे पे कमीशन का लाभ पाने में जो ये चीजें आमने सामने दिख रही हैं अभी और आगे दिख रही हैं, बिल्कुल, तो कहने का मतलब ये है कि आपको छठे पे कमीशन की जो नए के हिसाब से सैलरी मिलनी थी ना जी, वो अब 1 मार्च को भी नहीं मिलेगी। बिल्कुल, क्योंकि 28 फरवरी तक आपको ऑप्शन मिली है। बिल्कुल, उसके बाद आप ऑप्ट करेंगे, तब तक ऑप्ट करेंगे, फिर ये आगे सरकार के पास जाएगी। तो मतलब आपको जो फरवरी की तनख्वाह मार्च में मिलनी है वो पुराने ही हिसाब से मिलेगी। क्या ऐसा हम समझें? ये संकट है, फिलहाल संकट की बात है अग्निहोत्री जी, और ऐसा होने जा रहा है। और ऐसा इसलिए भी होने जा रहा है क्योंकि अभी सरकार को अगर हम देख लेते हैं तो बजट सत्र हिमाचल का 23 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। 14 को कैबिनेट की मीटिंग रखी गई है, जिसमें संभवतः बजट सत्र के ड्राफ्ट पे सरकार ने बहुत चर्चा करनी है। पूरा दिन व्यस्त होने वाला है इसको। अब देख लीजिए आप, क्योंकि पहले जनवरी से ये लागू जिस तरह से हुआ था, फरवरी में सैलरी मिलनी थी, बड़ी हुई नहीं मिल पाई क्योंकि गुणांक का मसला वहां फंस गया। अब जब तीनों पंजाब की ऑप्शन सरकार ने कर्मचारियों के सामने रख दी है तो उसकी डेडलाइन फंसी हुई है 28 फरवरी तक। विभागों का अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं, पे फिक्सेशन का स्ट्रक्चर या सैलरी जो बनती है, वो हर महीने की 20 तारीख के बाद विभाग उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। 26 या 27 के आसपास ये ट्रेजरी में चली जाती है। फरवरी का महीना छोटा है, 28 दिनों का ये महीना होगा, तो 28 तक कर्मचारियों ने ऑप्शन देनी है। तो इस लिहाज से अब जो मार्च में सैलरी मिलेगी वो पुराने पे कमीशन के आधार पे ही सैलरी मिलने जा रही है। अभी अप्रैल में ही अब नए पे कमीशन के आधार पे मिलेगी सैलरी। जी राजेश, हम याद करें जब जेसीसी की मीटिंग हुई थी ना, या शायद उससे पहले भी, ये सरकार की ओर से कह दिया गया था कि 1 जनवरी से छठे पे कमीशन के लाभ मिलेंगे। देखिए, कहने करने और होने में बहुत फर्क होता है। बिल्कुल। मतलब ये है कि आपको दूसरे महीने की सैलरी भी वैसी नहीं मिलेगी, शायद तीसरे की मिले चौथे महीने में, जब न्यू फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाएगा। राजेश, अगर देखें तो क्या ये जो सारा घटनाक्रम हो रहा है, इसमें उन कर्मचारियों का नुकसान नहीं है जो कि पहले तो ऑप्शन ही लेना चाहते, जो सरकार ने शुरू में दिए हुए थे 2.25, 2.59, जिनका कोई लेना देना ही नहीं था, है ना, कि 15% को उनको ऑप्शन चाहिए था।
तो क्या उनके भी 2 महीने का नुकसान नहीं हुआ है सैलरी में, या फिर वो एग्जम्प्ट हो चुके हैं और वो पहले से अपनी नई सैलरी ले रहे हैं? उनके बारे में क्या है? बिल्कुल, देखिए नए पे कमीशन का लाभ मिलेगा 1 जनवरी 2016 से जी। और अभी जिस तरह की व्यवस्था चली हुई है, अब अगर ऑप्शन पे हम चलते हैं तो 28 फरवरी तक तो स्थितियां सभी के सामने है कि जो सैलरी मार्च में मिलेगी कैसे मिल रही है, कैसे नहीं मिल रही है। 2 चीजें हैं, एक आपने कही कि उन कर्मचारियों का क्या होगा जिन कर्मचारियों ने 2 गुणांक में से 1 की ऑप्शन सरकार को दे दी, पता था कि हमें पहले जी बिल्कुल जिन्होंने दे दी है। लेकिन इसमें बड़ी बात यह अग्निहोत्री जी कि उनका एरियर जुड़ जाएगा, नुकसान तो नहीं होगा, आर्थिक रूप से नुकसान नहीं होगा, वो एरियर में चीजें जुड़ जाएंगी, उसका भुगतान उस तरह से उनको हो जाएगा। दूसरी चीज इसमें यह है कि जो कर्मचारी कह रहे हैं कि 15% है या चाहे आगे है, इसमें अभी डीए भी मिलेगा। अभी तो आप देख लीजिए डीए भी जनवरी से लागू कर दिया सरकार ने, 31% पे कर्मचारी भी पहुंच गए। फरवरी को मार्च में मिलेगा शायद। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो डीए भी मिलेगा, उसकी भी कैलकुलेशन होगी, लेकिन उसकी कैलकुलेशन भी उस हिसाब से होनी है कि जब कर्मचारी ऑप्शन सीधे तौर पे दे देंगे विभागों को और वहां से उनकी जब सैलरी बन जाएगी तो नुकसान की स्थिति तो नहीं है, लेकिन विलंब एक हो जाएगा, देरी हो जाएगी। भुगतान तो देनदारी का भुगतान तो उनको होगा ही होगा, उनको विलंब हो जाएगा और मतलब मार्च की जगह वो अप्रैल में मिलेगी, मतलब एरियर के रूप में मिल जाएगा, वैसे नुकसान नहीं है, वैसे नुकसान समय लग रहा है। बिल्कुल ठीक है राजेश। अच्छा राजेश, एक और चीज अगर मैं इस सेगमेंट के मैं आपसे पूछूं, इसके बाद जो हमारा सेगमेंट है उस पे भी हम कर्मचारियों के मसलों पे ही चर्चा करने वाले हैं मेनली, बिल्कुल है ना, बाकी चीजें भी देखेंगे। राजेश, पे कमीशन संबंधी भुगतान पर अब क्या बड़े पेज और हैं? जी तो बड़ा पेज है ये है ना, और या फिर आप ये लगता है, एक तो आपने बता ही दिया वो राइडर वाली बात है जी, ये कैस के अलावा भी कुछ और है जल्दी से? बिल्कुल, देखिए अभी क्योंकि कर्मचारियों के लगभग सारे मसले सरकार ने एक तरह से हल कर दिए हैं। जो पंजाब को फॉलो करने की बात थी 2 गुणांक में फॉलो कर लिया गया था, तीसरे पे जिस तरह की गहमा गहमी चली थी अब वो भी सरकार ने चीजें मान ली हैं। अब जो 2 पेंच फंसे हुए अग्निहोत्री जी, एक 2012 के बाद के कर्मचारियों के लिए जो राइडर लगा था फुल स्केल पे, उस पे मसला चला हुआ है। दूसरा इनिशियल स्टार्ट पे मसला चला हुआ 2009 से 2012 से पहले की परिस्थितियां हिमाचल में क्या थी या 11 से पहले की परिस्थितियां क्या थी पंजाब से, क्योंकि कर्मचारी कंपेयर कर रहे हैं कि वहां फॉलो कर लिया गया था, यहां फॉलो नहीं किया गया था। ये 2 मसले अभी हैं जिन मसलों को लेके हिमाचल प्रदेश राजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने अभी परसों मतलब पिछले 2 दिन पहले वित्त विभाग के सचिव से भी वो मिले हैं। उन्होंने कहा कि राइडर का मसला भी देख लीजिए और इनिशियल स्टार्ट का मसला भी देख लीजिए। अब 2 मसले ये फंसे हुए हैं, बाकी करीब करीब जितने भी कर्मचारियों की मांगे थी, समस्याएं थी या जो भी मसले वो उठा रहे थे वो सरकार ने मान लिए हैं सीधे तौर पे। सिर्फ राइडर और इनिशियल स्टार्ट पे जो पेंच है अभी उसका समाधान होना है। शायद सरकार ने ऑप्शन भी कर्मचारियों के पास 28 फरवरी की इसलिए रखी है कि तब तक अगर वक्त मिलता है तो शायद ये केस सेटल हो जाए। जी राजेश, अच्छा भी रहेगा। देखिए क्योंकि पता है समाज में और भी वर्ग हैं, उनको भी ये लग रहा है कि बात कर्मचारी मांगे जा रहे हैं और सरकार उनकी मिल किसी को कुछ शायद नहीं रहा है, ना कोई दे रहा है, लेकिन ऐसा एक आभास चला गया समाज में कि बस कर्मचारियों की बात हो रही है, सरकारी कर्मचारियों की सरकार है और सरकारी कर्मचारी जो उनको तनख्वाह की चिंता है, ये समाज ऐसा कह रहा है। जो करना है वो जल्दी हो जाए राजेश। और रही बात आपने जो इन मसलों की बात की, ये वो मसले हैं जो सभी कर्मचारियों पे, सभी वर्गों के कर्मचारियों पे लागू होते हैं, सभी विभागों के कर्मचारी। बिल्कुल, इंडिविजुअल तो बहुत कुछ है बिल्कुल राजेश, वो शायद वैसे होता रहेगा।